जैसे जैसे जश्न बहार के त्यौहार की तातीलात करीब आती हैं, चीन 9 दिन की छुट्टियों के लिए तैयार होता है, जिससे बहुत से लोगों में अपने सफरी मंसूबे बनाने के हवाले से जोश व खरोश पैदा होता है। इस साल बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बहार की त्यौहार की छुट्टियों के दौरान बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश पहले की निस्बत नुमाया तौर पर ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक 2024 के जश्न बहार में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राग़िब कर सकता है? आइए चीन के इंटरनेट पर मशहूर शहर चोंगचिंग को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, चोंगचिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम मिशेल है। मैं राम निरंजन शर्मा हूँ। आज हम चोंगचिंग में कुछ अजीबो गरीब चीजों को दरियाफ्त करने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं? आइए हम भी उसे देखते हैं। क्या ये यहाँ है? जी हाँ, ये वही इमारत है जिससे रेल गुजर रही है। ट्रेन इमारतों के दरमियान से गुजर रही है। मैंने ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी। लिजिबा चोंगचिंग चीन में सिर्फ एक आम हाई स्पीड रेल स्टेशन हुआ करता था। हालिया बरसों में इंटरनेट पर एक मुख्तसर वीडियो वायरल होने की वजह से तेज़ी से मकबूल हो गया, जिसमें एक ट्रेन को इमारत से गुजरते हुए दिखाया गया है। एक माह के अंदर अंदर चीन भर से लाखों लोग यहाँ आए। तो लिजिबा इतना ख़ास क्यों है कि लाइट रेल स्टेशन और रिहायशी इमारतें दोनों को अलग करने के बजाय एक साथ तामीर किया गया? इसका सरकारी जवाब ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को नुमाया करता है। डिज़ाइन के मरहले में रेल ट्रांजिट रूट और रिहायशी इमारत की मंसूबाबंदी तकरीबन एक ही वक्त में की गई थी और तफसील बहस के बाद रेलवे स्टेशन और रिहायशी इमारत एक ही वक्त में तामीर करने का फैसला किया गया। हतमी डिज़ाइन के तयन से पहले ड्राफ्ट ड्राइंग के कम से कम 6 वर्जन्स पर नज़रसानी की गई। लिजिबा लाइट रेल स्टेशन इमारत की 6 से 8 मंजिलों पर मुहित है, जिसमें 1 से 5 मंजिलों पर दुकानें हैं और 9वीं मंजिल के ऊपर रिहायशी इमारतें हैं। क्या इमारत से गुजरने वाली मोनो रेल रिहायशियों को मुतासिर करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हम रिहायशी इमारत के अंदर मौजूद हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो फिर भी कुछ शोर होता है। क्या ये रिहायशियों के लिए बाइस तशवीश है? मैं साउंड चेक करने वाला मीटर लाई हूँ। आइए उसे चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यह औसतन 75 डेसिबल से कम है। ये अच्छी बात है। लिजिबा स्टेशन एक अलहदा स्टेशन पूल ढांचा अपनाता है जो बस स्टेशन और तिजारती रिहायशी इमारत के दरमियान थरथराहट को मुअस्सर तरीके से अलग करता है। शुक्र है कि शोर कम है। मोनो रेल पर कम वाइब्रेशन का सामान और फूले हुए टायरों और एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल। ऑपरेशन के दौरान शोर की सतह 75.8 डेसिबल की शहरी होश से काफी नीचे है। लिजिबा की रेल थ्रू बिल्डिंग की हालिया मकबूलियत ने पैदल चलने वालों की भीड़ के बारे में खदशात को जन्म दिया। प्लेटफॉर्म देखने के लिए आने वाले विजिटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर मंसूबे तैयार किए गए। 2018 तक एक वसीओ अरीज 1367 मुरबा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म ने सयाहों का खैर मकदम किया, जिससे विजिटर्स को शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। हम जमीनी चौक पर पहुंच चुके हैं। क्या ये वाकई ग्राउंड फ्लोर है? जी हाँ, क्योंकि ये सड़क के करीब है। मेरा मशवरा है कि आप दोबारा सोचें, मेरे पीछे आएं। चोंगचिंग के जादुई रंग यही नहीं रुकते। हालिया बरसों के दौरान शहर की तोसी के साथ ये एक तहदार कसीर चहती शहरी मंजरनामे में तब्दील हो गया है, जिसने लाखों लोगों के तखय्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखो, क्या ये वाकई ग्राउंड फ्लोर है? ऐ मेरे खुदा, हम कहाँ हैं? हम 22वीं मंजिल पर हैं। नाकाबिले यकीन। ये चोंगचिंग में भी कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं। चलो। चुनाचे हम अचानक 22वीं मंजिल पर आ गए। अब हम 8वीं मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जेरे जमीन गैराज से सड़क पर हम दाएं तरफ की इमारत में जाते हैं और अब हम 13वीं मंजिल पर हैं। 2 इमारतों के दरमियान एक मिलाने वाला पुल है। यहाँ 13वीं मंजिल है और नीचे 12वीं मंजिल है और नीचे की तरफ आप मोनो रेल को दोबारा देख सकते हैं। जब हम 14वीं मंजिल से निकलेंगे तो दोबारा गली में पहुँचेंगे।
چاہے آپ پہلی منزل پر ہوں یا 8ویں منزل پر، جب آپ عمارت سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سڑک نظر آئے گی۔ کوائشنگ ٹاور، یہ عمارت چونگچنگ کی جادوئی خصوصیات کو پوری طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ ایک ایسی خصوصیت جو رات کے وقت اور بھی دلکش ہو جاتی ہے۔ ہونگیا کیو اور چھیانسی مین برج جیسے لینڈ مارکس کا رات کا نظارہ ایک بہتی ہوئی پینٹنگ جیسا لگتا ہے جو اسے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ براہ مہربانی اندازہ لگائیں کہ کون سی روایتی چینی رہائشی عمارت ہونگیا غار پر تعمیر کی گئی تھی۔ میرے خیال میں غار میں رہائش۔ در حقیقت ہونگیا غار ایک نئے ثقافتی تصور کے ساتھ ڈھکے ہوئے مکان کی روایتی تعمیراتی خصوصیات کو مربوط کرتا ہے۔ اختراعی سوچ کے ذریعے یہ دریا کے مناظر اور رہائشی زمین کی تزئین کو مکمل طور پر مربوط کرتا ہے، جس سے پہاڑ پر چٹان کے ساتھ 75 میٹر اونچا ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت ڈھانچہ بنتا ہے۔ آج کل قدرتی علاقوں کے لیے 1 سال کی دیکھ بھال جو تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، بہت سے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ چونگچنگ انٹرنیٹ پر مشہور ایک جادوئی خصوصیت کا حامل شہر بن گیا ہے، جو نہ صرف فطرت کی معجزاتی کاریگری ہے بلکہ انسانی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ سیاحت کے وسائل کو مقامی خصوصیات اور مقامی حالات کے مطابق ترقی دینا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں موسمی تبدیلیوں کے مطابق اپنی سوچ کو مسلسل ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ موسم سرما کی سیاحت کی مقبولیت کے ساتھ چونگچنگ نے 200 سے زیادہ ثقافتی سیاحتی سرگرمیاں اور تقریباً 100 تھیم روٹس شروع کیے ہیں، جن میں تہوار، کانسرٹس، فوڈ کارنیول، ہیریٹیج پرفارمنس اور ثقافتی تھیم والی مصنوعات شامل ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چونگچنگ کی ثقافتی سیاحتی مصنوعات آن لائن ٹریول ایجنسی یعنی OTA جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر بکنگ کے لحاظ سے سر فہرست ہیں، جو اسے ملک کے 10 مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔